सबसे पहले तो जितने लोग देख रहे हैं मुझे आपके चैनल के माध्यम से, उन सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नववर्ष मंगलमय हो आप सभी का। और नए साल में नई शुरुआत की बात कहें तो हम लोग एक अलग अलग गेटअप में नज़र आ रहे हैं। और एक फ़िल्म हम लोग कर रहे हैं गौरी शंकर, तो उसी के सेट पर हम लोग हैं आज और शूट चल रहा है अभी। गौरी मैं हूँ और शंकर भी मैं हूँ। इसमें मेरा ट्रिपल किरदार है, तो वो फ़िल्म देखेंगे लोग तब समझ में आएगा। लेकिन फ़िलहाल गौरी एक किन्नर है और कुछ मजबूरियों के कारण वो बाहर कमाने जाता है, तो उसे शंकर बनना पड़ता है। इस फ़िल्म में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और एक जो है कि किन्नर समाज को जो दरकिनार करके रखा जाता है, जो उन पे ज़ुल्म होते हैं, जो उनको अवॉइड किया जाता है, जो उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, उस पर ये एक फ़िल्म बनी है। तो एक किन्नर कैसे एक बेटी का पालन पोषण करता है और अपने आप का भी कद बड़ा करता है, अपने समाज का भी कद बड़ा करता है, ये उसी पर आधारित एक फ़िल्म है। एक्चुअली जो हमारे कॉन्सेप्ट और स्क्रिप्ट राइटर हैं नवीन जी, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई इस कैरेक्टर के लिए आप मुझे परफेक्ट लग रहे हो, अगर आप ट्राई करना चाहोगे तो बताओ। तो फिर हम लोगों ने मिल करके एक मीटिंग की और मुझे लगा कि नहीं, ये काम मुझे करना चाहिए। हीरो तो एक्शन हीरो तो बन सकता है कोई भी, सबको अच्छा लगेगा, लेकिन ये एक चैलेंजिंग कैरेक्टर लगा मुझे, तो मुझे लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए। मेरे हिसाब से इंसान को कभी भी अपॉर्चुनिटी मिले, मौके मिले और वो मौका अच्छा हो, तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर उससे फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन एक सीख ज़रूर मिलती है। तो मुझे लगा कि नहीं, एक म्यूज़िक डायरेक्टर होने के नाते-नाते मुझे एक्टिंग भी करनी चाहिए। और मेरा बचपन से ये रहा है, मैं थिएटर वगैरह करता था, तो बड़ी इच्छा रहती थी कि नहीं, मैं भी एक दिन हीरो बनूँगा। लेकिन इंडस्ट्री को कुछ और मंज़ूर था, तो मैं म्यूज़िक डायरेक्टर बना। और अब मुझे लग रहा है कि मुझे सारे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, सारे तरफ से बधाइयाँ आ रही है, सारे स्टार्स की तरफ से बधाइयाँ आ रही हैं कि बाबू अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि मेरा ये फ़ैसला बहुत ही सही था। मैं कुछ चुनिंदा 4-5 फ़िल्में साइन किया हूँ अभी। तो मैं फिर अपने म्यूज़िक करियर को और एक्टिंग करियर दोनों को देख करके, टाइमिंग दोनों का मैच मिक्स करके हमने किया है। और मैं म्यूज़िक नहीं छोड़ सकता करना, क्योंकि वो मेरा आधार है, उससे मेरी पहचान है। और एक्टिंग कर रहा हूँ तो ऊपर वाले से आशीर्वाद मांगूंगा, हिम्मत मांगूंगा कि दोनों काम ना छूटे। नए साल में कुछ गाने आने वाले हैं अभी। मैं स्टूडियो से आया हूँ, सेट पर तो मिक्स करके आया हूँ। और तमाम यहाँ पे हमारे सारे लोग, ज्ञान जी, विशाखा जी, हमारे टेक्नीशियन मुर्गन जी, नवीन जी, आनंद जी, सारे लोग यहाँ पे हैं। और इन सारे लोगों के सपोर्ट से मैं ये इतना बड़ा काम कर पा रहा हूँ। और उम, मैं कह नहीं सकता कि इन लोगों का कितना बड़ा प्यार और कितना बड़ा आशीर्वाद मुझे ये लोग दे रहे हैं। और ये फ़िल्म हिट हो या फ्लॉप, लेकिन एक नया अनुभव ज़रूर मिल रहा है कि सर, ये फ़िल्म मैंने 1 साल पहले साइन करी थी। उस समय मैंने किसी को, हमारी टीम ने बताया नहीं था। तो उस 1 साल के अंदर मैं मुंबई में रह के और यहाँ रह कर के बनारस, दोनों जगह आ जा कर के मैंने एक रिसर्च किया। और 2-4 किन्नर लोग मेरे दोस्त हैं, एज़ ए सिंगर, एज़ ए को आर्टिस्ट, बड़े-बड़े चैनलों में, सीरियल्स में काम करने वाले। तो उनसे मैंने उनका एक्सपीरियंस लिया कि मतलब एक किन्नर को क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर एक किन्नर को ये ज़िम्मेदारी दी जाए तो वो कहाँ तक उसका दायित्व निभा सकता है या उसको पूरा कर सकता है। तो ये 1 साल का पूरा कोर्स चला हुआ है, जो कि मेरे साथ बॉम्बे से विशाखा जी हैं, ये भी किन्नर हैं। और ये असली नहीं है, ये मेरी गुरु माँ बनी है, ये ज्ञान यादव जी हैं, बड़े भैया। और मतलब ये अनुभव मुझे उन्हीं लोगों से मिला और मैं उन लोगों से सब कुछ पूछ करके, सीख करके तब मैं इसको कर रहा हूँ। अब विशाखा जी तो 3 दिन से मुझे अभी कंटिन्यू हम लोग एक होता है कि ओल्ड किन्नर, ये आपके सामने है, एक यंग किन्नर कैसी होनी चाहिए, तो इनसे मैं ट्रेनिंग ले रहा था। तो हम लोग आज सुबह में शूट किए हैं, बहुत सारा खेल वगैरह शूट किए हैं, गेम्स वगैरह शूट किए हैं। एक अलग टाइप की ही छवि किन्नरों की आएगी, क्योंकि उनकी एक अपनी दुनिया होती है। वो सब कुछ करते हैं जो हम अपनी दुनिया में करते हैं। सिर्फ़ वो बच्चे नहीं पैदा कर पाते और न प्रेग्नेंट हो सकते हैं, लेकिन बाकी वो सारी चीज़ें, होली, दीपावली, खाना, खेलना, वो सुख-दुःख, वो सारी चीज़ें उनके पास है, वो सारी फीलिंग्स उनके पास है। किरदार के लिए भैया ने बोला तो हम कहे कि भाई अब चैलेंजिंग है, बाकी ट्राई करते हैं इनको तो पहले बार। हमने बोला जब ये चैलेंज मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो आप बड़े भाई हैं, तो आप गुरु माँ बन कर के आप ही और जाना है। गुरु माँ का रोल अभी तक लोगों ने कहा कि अच्छा कर रहे हैं, तो है, बहुत अच्छा करेक्टर है और फिल्म देखने पर मज़ा आएगा सबको। नहीं नहीं, मेरी इसमें अच्छी छवि है,
मैं अब गुरु माँ हूँ तो भाई किन्नरों की गुरु माँ हूँ तो इनको अच्छे नसीहत पूरा और सारा कुछ समझाना पड़ता है, कैसे जाओ, ये करो वो करो, एक गुरु की तरह। भाई हैं, हमारे छोटे भाई हैं। हाँ, देते हैं, ऐसे मौक़ों पर मैं देता हूँ नसीहत। और ये भी हम लोगों की पर्सनल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, कोई चीज़ हो तो हम लोग बात कर लेते हैं आपस में। मुझे बहुत खुशी मिली कि हमारे किन्नर समाज के ऊपर हमें आगे बढ़ने का और हमें अन्य लोगों के साथ उठना बैठना हर एक चीज़ का अधिकार मिल रहा है। आगे बढ़ने के लिए हमें उत्साहित करा जा रहा है। ये सब देख के मुझे बहुत खुशी लगा और खुशी भी मिली। भैया ने मुझे कहा, मैं तुरंत भैया के बुलाने पे आ गई यहाँ पे। नहीं, मैंने इससे पहले शक्ति सीरियल में काम किया है मुंबई में, और एक बाल गोविंद बंजारा उसका सॉन्ग है, उसमें की हूँ। 2-3 सीरियल वगैरह और मूवी में काम की हूँ। हाँ था, क्योंकि भैया के साथ पहले से हमारा आना जाना उठना बैठना था, एक दूसरे को पहचानते थे। नहीं, नॉर्मल तरीके से जैसे इनकी बधाई फ्रेंड सिंगिंग करती है तो वो रानी आती थी हाँ स्टूडियो पे, तो ये आती थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने कर दिया, थैंक यू। आप सभी दर्शक गण को, श्रोता समाज को 700 प्लस मिलियन हो गया, 700 प्लस। तो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से यहाँ से मैं दसों नुह जोड़कर प्रणाम करता हूँ कि जैसे मुझे म्यूज़िक के फील्ड में आपने आशीर्वाद देते हैं आप लोग, और आपने आशीर्वाद दिया है, वैसे मुझे एक्टिंग के लिए भी मेरी चीज़ों को जहाँ अच्छी लगे वहाँ सराहें, और जहाँ ना अच्छा लगे वहाँ कमेंट करके ज़रूर आप अपने चैनल पे बताएं कि नहीं आपको ये सुधार करना चाहिए, ये अच्छा करना चाहिए। तो बस इसी आशा उम्मीद में मैं रहता हूँ कि आप लोग का प्यार आशीर्वाद जैसे मिल रहा है वैसे ही मिलता रहे। मैं तो जब भी मुझे न्यूज़ मिला तो मैं तो सेट पर ही था, शूट कर रहा था और लेडीज़ गेटअप में था जैसे आज हूँ। तो मुझे बहुत इच्छा हो रही थी कि मैं लाइव आऊँ, लेकिन फिर मैं लाइव नहीं आ सका। लेकिन मैंने पोस्ट के माध्यम से सबको थैंक यू बोला, और आपके चैनल के माध्यम से भी सभी लोगों को दिल से प्रणाम है। आप लोग भगवान हो, और आप लोग जिसको चाहो उसको स्टार बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो जो प्यार आशीर्वाद आप लोगों ने बनाया है वो प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाया रहे। हेलो कौन, मैं अपनी लाइन गा के सुना देता हूँ। अरे क्या हुआ भाई, काय को मुंह लटका के बैठे ले हो? तो रितेश जी बोलते कि अरे क्या बताऊँ भाई, और उसमें मेरा लास्ट में आ रहा है, भाई ये लड़की तो उल्लू बना रही, उल्टा सीधा बोल के तुमको घुमा रही। कि मेरा था, उसमें मैंने रैप किया था। बाकी गाना ओवरऑल कितना अच्छा कितना बुरा, ये तो पूरी इंडस्ट्री ने इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया कि मतलब हम लोग उसको मुंह से बोल नहीं सकते। उस गाने के आशीर्वाद के आगे, पब्लिक के आशीर्वाद के आगे हम लोग स्पीचलेस हो जाते हैं कि यार कोई इतना भी प्यार देता है। और थैंक यू सो मच बॉलीवुड के सभी लोगों ने जिन्होंने टिकटॉक बनाए, जिन्होंने गाने को आशीर्वाद दिया, अपनी आईडी से शेयर किया, सबको दिल से धन्यवाद। मीडिया को धन्यवाद जिन्होंने इतना प्यारा आशीर्वाद देकर गाने को इतना बड़ा बनाया, कवरेज किया। लव यू, सबको लव यू। उसमें मैं एक मंद बुद्धि बालक का मैं करेक्टर कर रहा हूँ, जो कि पूरी तरह से मैच्योर हो करके भी बॉडी मैच्योर हो गई है, माइंड मैच्योर नहीं है। तो उसमें दिनेश भैया ने मेरे काम को बहुत सराहा था, और सच कहूँ तो मेरे गुरु दिनेश भैया हैं एक्टिंग के लिए। वो मुझे हर काम के लिए, क्योंकि उन्होंने इससे भी पहले होली में सूचना जारी बार 2 में फर्स्ट पे उन्होंने स्टूडियो में ही शूट किया मेरे साथ, और मुझे बताया कि नहीं देखो ये ऐसे हम आपके साथ ही करेंगे। वो गाना हम लोग का वन डे 5 मिलियन गया था, बहुत ही अच्छा लगा उस समय। और उसके बाद से फिर ये छठ वाले गाने में, इस गाने के लिए भी मुझे बहुत सारा प्यार आशीर्वाद मिला, लोगों के फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस, पोस्ट पर तमाम कमेंट्स किए, नहीं बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं अब वो 1 साल पहले वाला सिनेमा जो है उसको अब करते हैं, थोड़ी हिम्मत मिल रही है। हाँ, पार्ट 2 भी शूट होकर के रखा हुआ है, और जब थोड़ा दिनेश भैया बिजी हैं, जैसे ही वो आ जाएंगे तो कुछ उसमें करेक्शन है वो करके फिर हम लोग रिलीज़ पे लगाएंगे। हाँ, होली में फिर धमाका लगाएंगे। ये फिल्म मार्च बाद आएगी। दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि एक नए कॉन्सेप्ट पर मैं ये फिल्म लेकर के आ रहा हूँ, और इसमें कोई अश्लीलता नहीं है, और सारी रियलिटी है। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छी भी लग सकती है, ख़राब भी लग सकती हैं। तो आप अपने विचार कमेंट में ज़रूर दें, और आशीर्वाद। धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, मैं सारी टीम से मिलवाना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले मेरे पूजनीय, मेरे आइडियल, मेरे माँ बाप भी आज सेट पर आए हुए हैं। तो अम्मा पापा आप लोग भी आइए, और
नमस्कार। ये मेरे फादर हैं, ये मेरी माता जी। हाँ हाँ, इधर आ जाइए मामा। आप ये मेरे पापा जी और ये मेरी माता जी। और काफ़ी दिन से लोग कह रहे थे कि शूट चल रहा है, हम लोग आएंगे देखने, हम लोग आएंगे देखने, और आज आए हैं। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हम लोग का सीन भी बहुत अच्छा था। और एक सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि आप लोगों ने काम भी किया है एक जगह उसमें, छोटा सा सीन में। और हमारे डीओपी सर मुरुगन दादाजी, ये हमारे डीओपी सर वेल मुरुगन अन्ना जी फ्रॉम चेन्नई। और माइंड ब्लोइंग, मतलब इनको जितना कहा जाए उतना कम है। तमाम फिल्में, अल्लू अर्जुन, रजनीकांत जी, फिर हेरा फेरी 2, अपने इंडस्ट्री की कुछ खेसारी भैया की, दिनेश भैया की, अक्षरा जी की, और पवन भैया की बॉस वगैरह, इन्होंने बहुत ही अच्छा सिनेमा शूट किया है। तो बहुत ही कुछ ज़्यादा ही ये गार्जियन की तरह लव करते हैं, प्यार करते हैं सेट पर, और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मुझे जैसे आशीष को, मतलब गौरी बनाने वाली गौरी को मैं बुलाता हूँ, हमारी मैडम शोभा जी, जो इन्होंने ही मुझे, हम लोग सेट पे रोज़ इनको चिढ़ाते हैं, हम और ज्ञान भैया मिलके, कि यही वो औरत है जो मर्दों को हिजड़ा बना रही है। मेरे स्टोरी राइटर और कॉन्सेप्ट डायलॉग जिन्होंने दिया। सबसे पहले तो ये देख रहे कार्यक्रम को सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। और ये फिल्म बहुत ही उम्दा है, ज़बरदस्त है। आप लोग देखिए और इसमें नया कुछ देखने को मिलेगा। और जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लोग नारा लगाते हैं, पर कुछ दिखता नहीं, बस एक नारे के लिए होता है। लेकिन हमारी फिल्म में ये दिखेगा कि बेटी बचाई कैसे जाती है और बेटी पढ़ाई कैसे जाती है। एक्चुअली हमारे फ्रेंड आशीष जी हैं, तो यहाँ से लेके मुंबई तक उन्होंने सफ़र किया। हमने भी कई बार इनसे जिक्र किया कि हम लोग किन्नरों पे कुछ काम करें, तो इनके दिमाग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे आए, तो हमसे हम लोग जिक्र किए। तो पहले तो ये हुआ कि हम लोग किसको लेके काम करें, तो मैंने पूरा रिसर्च किया। मैंने कहा भाई तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, मैं पूरे मतलब उसके साथ कह रहा हूँ कि आपके अलावा कोई अच्छा कर ही नहीं सकता। क्योंकि हम लोग शुरू से थिएटर से थे, और थिएटर में जो ज़बरदस्त एक्टिंग करते थे ना, उस समय भी इनका डंका था थिएटर में, तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते थे। तो मैंने इनको उकसाया और बोला कि नहीं, ये चैलेंजिंग है लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। इन्होंने कहा ठीक है मैं ही करता हूँ। नहीं तो पहले हम लोग सोच रहे थे, लेकिन मैंने बस इन्हीं पे जिद थी मेरी। मैंने जितना सोचा था, मैं अब क्या बताऊँ, मतलब चैनल के माध्यम से उससे कहीं ज़्यादा दुगना तिगुना कर सकते कहते हैं कि मतलब उससे बहुत ज़्यादा हुआ। थैंक यू। हम लोग सब लोग अच्छे हैं, इनसे बात करवाइए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऊपर से नीचे तक सजाना पड़ता है हमको, 3 घंटे लगते सब हैं। कुछ बनाना पड़ता है। फर्स्ट टाइम 3 घंटे लगते हैं। पूरा एक जेंट्स को लेडीज बनाना पड़ता है, समझ एक जाइए। घंटे। और एक ही यही नहीं, पूरे टीम को बनाना पड़ता है। किसी का नाक का गिर जाएगा, किसी का कान का गिर जाएगा, सबको ढूंढ ढूंढ के पहनाना पड़ता है। और इसी क्रम में ये हमारे बालेंदु जी, ये लोग हमारे मतलब सीन में, पिक्चर में, ये लोग हमारे मतलब दोस्त हैं, कलीग्स हैं। हम सब साथ में रहते हैं एक फैमिली में। तो सब किन्नर मिल कर के हम लोग मार्केट में बधाई मांगने जाना, ट्रेन में बधाई मांगना, क्रॉसिंग पे बधाई मांगना, ये गाने हैं सब लोग, ये हम लोग सब लोगों ने साथ में किया है। ये बालेंदु जी हैं, आप भी आप बताइए। नीतू जी, नीतू जी, मैं तो अभी पहले चक्कर में आए हूँ। लेकिन कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। पूरी टीम कैसी है, कैसा? बहुत अच्छी है। तो आगे भी फिल्मों में काम करना चाहेंगे जी आप? हाँ, बहुत ही अच्छा लगा। और किन्नरों के ऊपर बन रहा पिक्चर, और पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि मतलब पूरा गेटअप, पूरा सीन, सबको ऐसा पिक्चर पहली बार मैं कर रहा हूँ। काफ़ी पिक्चर किया लेकिन पहली बार ऐसा पिक्चर। कुछ नहीं बनाना पड़ा। ये सब्जेक्ट आपको अच्छा लगा किसको? जी बहुत अच्छा लगा। और हमारा भाई है, ओम जी है, गिरी बाबा है, इन लोगों के सपोर्ट से ही हम लोग स्क्रीन पर आते हैं। सबको प्रणाम। घनश्याम चिल्लर, देखिए एक किन्नर छूट गया था हमारा। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। और हमारे सबसे दिल अजीज भाई अमित भाई, ये पेशे से डॉक्टर हैं अमित जी, लेकिन ये इसमें फिल्म में किन्नर का रोल कर रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट मूवी जो कर रहे हैं माफिया गिरी, तो उसमें ये मेरे भाई बने हुए हैं। उसका भी शूट स्टार्ट होने वाला है, लेकिन फ़िलहाल हमने कहा कि शुरुआत करते हैं, तो चलो एक नया सब्जेक्ट है, न इधर का न उधर का, किन्नर वाले सीन से शुरू करते हैं। तो इन्होंने बोला कि ठीक है भैया, पेशे से डॉक्टर हैं आप, इनसे एक बार बात करिए।
बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है, बट भैया को और वो बड़े भैया को देख के भी लगा कि हम भी कर सकते हैं। नहीं, वो मैडम थी, वही मैडम तो गेटअप कर देती थी, बट भैया लोग को देख के तो कर रहे हैं। जो बड़े भैया हैं मेरे इन लोगों का प्यार तो इतना ज़्यादा है कि तभी तो ये चैलेंजिंग कैरेक्टर पा सके। सोचिए, तो अब एक्टिंग करेंगे कि फिर अपना डॉक्टरी भी करते हैं? वो भी चलता रहेगा, एक्टिंग भी होता रहेगा। थैंक यू।